गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं प्रोफेसर नूतन गुप्ता, इतिहास विभाग, कमला राय कॉलेज, जेपी यूनिवर्सिटी छपरा। छात्रों, इतिहास की कक्षा में आज हम लोग नाजीवाद के बारे में अध्ययन करेंगे। नाजीवाद, इसमें दो शब्द है छात्रों, एक नाजी और दूसरा वाद। नाजीवाद क्या है, यदि इसकी चर्चा हम लोग करें तो इसमें दो शब्द है, नाजी और वाद। वाद का मतलब होता है विचार, जैसा कि आपने सुना होगा साम्यवाद, समाजवाद या पूंजीवाद, या फिर और भी जैसे है ब्राह्मणवाद। तो ये सब वाद का मतलब होता है नारीवाद, मतलब उससे संबंधित विचारधारा। तो यहाँ पे नाजी दल का जो विचारधारा था उसे नाजीवाद के नाम से जानते हैं। अब ये नाजी दल क्या था और नाजी दल का विचारधारा क्या था, इसके बारे में हम लोग जाने। तो नाजीवाद का जो है समर्थक, जो इसके प्रवर्तक जो है एडोल्फ हिटलर था। अर्थात नाजीवाद का जो पहली बार नाजीवाद जो है वो हिटलर के द्वारा दिया गया। और हिटलर जो है जर्मनी का एक बहुत बड़ा तानाशाह था। इनके हिसाब से, नाजीवादियों के हिसाब से, नाजीवाद जर्मन तानाशाह एडोल्फ हिटलर की विचारधारा थी। इसके अनुसार सरकार की हर योजना में पहल हो, परंतु योजना का संचालन में जनता की भागीदारी हो, ऐसा नाजीवादियों का मानना था। दूसरा है कि कट्टर जर्मन राष्ट्रवाद, उग्र राष्ट्र प्रेम, आर्य और जर्मन हित इस विचारधारा के मूल बिंदु थे। नाजीवादी जर्मनी के हर बुरे कार्य के लिए यहूदियों को उत्तरदायी मानते थे और उनसे नफरत करते थे। नाजी दल ने हिटलर के नेतृत्व में 19वीं सदी के दूसरे दशक में, अर्थात प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद, जर्मनी में अपनी तानाशाही स्थापित कर लिया था। तो ये स्थापना से पहले इसके उद्देश्य, इसके उत्कर्ष के क्या कारण थे, इसकी पृष्ठभूमि क्या थी, तो इस पे हम लोग चर्चा जरा करें। तो पहले इसकी पृष्ठभूमि की बात करें तो प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की बुरी तरह से हार हो गई थी। तत्कालीन जर्मन शासक जो हाहेन-जालान राजवंश के थे, विलियम द्वितीय उनका नाम था, उसका भी शासन का अंत हो गया था। अब विलियम द्वितीय के शासन के अंत के बाद हर्बर्ट के नेतृत्व में जर्मनी में प्रजातांत्रिक सरकार का गठन किया गया था। इस हेतु वाइमर नामक जगह पर एक सभा बुलाई गई थी और वहाँ पे वाइमर नामक जगह पे हर्बर्ट नामक शासक ने जो सभा बुलाई वह वाइमर गणतंत्र सरकार के नाम से जाना जाता है। किंतु वाइमर सरकार जो है तत्कालीन जर्मनी में शांति व्यवस्था स्थापित करने में असफल रहा और वहाँ पे एक माहौल जो बना, असंतोष का बना, और इस असंतोष से निकलने के लिए वहाँ जर्मनी में नाजीवाद का उत्कर्ष हुआ। तो अब इसके उत्कर्ष के क्या क्या कारण थे, आइए हम लोग इसके उत्कर्ष के कारणों की चर्चा करें। देखिए, नाजीवाद के उत्कर्ष के कारण सबसे पहला कारण तो यही हो गया कि वाइमर गणतंत्र सरकार की असफलता, जिसकी चर्चा अभी हमने किया कि वाइमर गणतंत्र सरकार जो है वो असफल हो गई थी। वहाँ पे शांति व्यवस्था कायम नहीं कर पाई। वह सरकार जो है, गणतंत्र सरकार जो है, वह असफल थी। तो वहाँ के लोग को लगने लगा था कि नहीं, इससे यदि इस असफलता जो प्राप्त हुआ है, जो असंतोष फैला हुआ है, उससे निकलने का एक मार्ग है हिटलर को सपोर्ट करना और नाजीवाद का समर्थन करना। जनता के इसी असंतोष का फायदा एडोल्फ हिटलर ने उठाया और उसने अपने विचारों को नाजी नामक संगठन के माध्यम से जाहिर किया, जो नाजी दल की विचारधारा अर्थात नाजीवाद कहलाया। तो अब इसका दूसरा जो कारण है वो है वर्साय की संधि। वर्साय की संधि भी नाजीवाद के उत्कर्ष का एक महत्वपूर्ण कारण है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वर्साय की संधि 1919 ईस्वी में की गई थी और वर्साय की संधि एक अपमानजनक आरोपित संधि थी जिसने
जर्मनी को पूरी तरह से आर्थिक, राजनीतिक रूप से, सामरिक रूप से तोड़ मरोड़ कर रख दिया था। तो वहाँ की जनता वर्साई की संधि की मार से उबरने के लिए हिटलर का समर्थन किया और हिटलर अर्थात नाजी दल का उत्कर्ष हुआ। इसका तीसरा कारण जो है वो आर्थिक तंगी है। प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की हार हुई थी। प्रथम विश्व युद्ध में उसका बहुत हानि उसे हुआ था और वर्साई की संधि में उस पर आर्थिक जुर्माना बहुत लगा दिया गया था। इससे वहाँ अर्थव्यवस्था पूरी तरह छत बिछत हो गई थी। लोग बेरोजगार थे, भूखमरी थी। ऐसे स्थिति में हिटलर ने कहा कि यदि आप इस आर्थिक तंगी से उबरना चाहते हैं तो मेरा साथ दे, और लोगों ने उनका साथ दिया और वहाँ पे नाजी दल का स्थापना हुआ। नाजी दल लोकप्रिय बना। अगला इसका कारण है सामाजिक असंतोष। सामाजिक असंतोष भी एक महत्वपूर्ण कारण था। समाज में जो असंतोष व्याप्त था तो उसको दूर करने के लिए लोगों ने नाजी दल का समर्थन किया। अब राजनीतिक कारण की बात करें तो राजनीतिक कारण है कि वहाँ पे जो एक प्रभावशाली व्यक्तित्व का जरूरत था, जो कि वहाँ के वाइमर गणतंत्र की जो सरकार थी हार्वर्ट, वह नहीं दे पा रहा था। तो ये भी एक कारण था। वहाँ पे राजनीतिक रूप से एक मजबूत शक्तिशाली शासक की आवश्यकता थी और उसने वो शक्तिशाली शासक हिटलर के रूप में दिख रहा था। लोगों ने हिटलर और नाजीवाद का समर्थन किया। अब इसका जो तीसरा अगला कारण है वह है हिटलर का प्रभावशाली व्यक्तित्व। छात्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि किसी भी व्यक्ति का जो व्यक्तित्व होता है, किसी भी राजनेता का जो व्यक्तित्व होता है, उसके विकास का बहुत बड़ा कारण होता है। और हिटलर का जो व्यक्तित्व था वह काफ़ी प्रभावशाली था। जब वो भाषण देता था तो लोग सुनते रह जाते थे, मंत्रमुग्ध हो जाते थे, उसकी बातों में आ जाते थे। इस कारण से भी वहाँ पे नाजी दल का उत्कर्ष हुआ। अब हम लोग आए, नाजी दल का प्रतीक क्या था? नाजी दल का प्रतीक क्या था? तो नाजी दल का प्रतीक स्वास्तिक का चिन्ह था। स्वास्तिक का चिन्ह नाजी दल का प्रतीक था। जैसे कि हमारे राष्ट्र का प्रतीक क्या है? अशोक स्तंभ, तिरंगा हम लोग मानते हैं ना। तो 3 मुंह वाला जो शेर है वो हमारे भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है। तो उसी तरीके से स्वास्तिक का चिन्ह नाजी दल का प्रतीक था। अब हम लोग आते हैं कि संगठन का प्रचार प्रसार वो कैसे करते थे। तो संगठन का प्रचार प्रसार के लिए 2 संस्थाएं थी, एक एसएस और दूसरा एसएस और ऐसे जो थे वो काली कमीज पहनते थे और इसके सदस्यों का ड्रेस काले रंग की कमीज जिसके बाह पर स्वास्तिक का चिन्ह होता था। और इनका जो उद्देश्य था वह था नाजी नेताओं को सुरक्षा प्रदान करना। इनका अर्थात काली कमीज वाले जो लोग थे, इनका कार्य था नाजी सदस्यों को, नाजीवादी दल के जो सदस्य थे उसको सुरक्षा प्रदान करना। और दूसरा जो है संगठन वो है ऐसे जो है वो भूरे रंग की कमीज पहनते थे जिसके बाह पे स्वास्तिक का चिन्ह होता था। और इनका उद्देश्य होता था, इनका जो कार्य था वो था पार्टी की सुरक्षा, नाजी पार्टी की सुरक्षा तथा अन्य पार्टियों की एकता को तोड़ना। अब हम लोग ये भी देख लिया कि संगठन का प्रचार प्रसार कैसे होता था नाजी दल का। अब हम लोग देखते हैं कि इसके उद्देश्य क्या क्या थे, नाजी दल के क्या क्या महत्वपूर्ण उद्देश्य है। तो इसके उद्देश्य की जब हम लोग चर्चा करें तो सबसे पहला जो इसका उद्देश्य है वह है वर्साई की संधि का विरोध करना। वर्साई की संधि जो कि काफ़ी अपमानजनक संधि थी। हम सभी ने देखा अभी कि नाजीवादियों अर्थात हिटलर का मानना था कि जर्मनी की आर्थिक दुर्दशा, राजनीतिक पंगुता तथा सामाजिक पिछड़ेपन का कारण वर्साई की संधि है। इस पर हस्ताक्षर करने वाला देशद्रोही है, अतः इसका विरोध होना चाहिए। और इसे विरोध करने के लिए नाजी दल का गठन हुआ, उसे लोकप्रियता मिली। इसका दूसरा जो उद्देश्य था वह सत्ता का केंद्रीकरण था। नाजीवादियों का मानना था कि शासन व्यवस्था एक व्यक्ति के हाथ में केंद्रीकृत होना चाहिए।
उनका मानना था कि असली गणतंत्र वह है जिसमें शासन समाज द्वारा चुने गए किसी एक व्यक्ति के हाथ में सन्निहित हो, अंतर्निहित हो। अगला इसका उद्देश्य है बृहत जर्मनी का निर्माण। हिटलर चाहता था कि जर्मनी को बड़े स्तर पर एक मजबूत सशक्त जर्मनी का निर्माण करना। वह सिर्फ मात्र उन प्रदेशों को ही हासिल नहीं करना चाहता था जो पेरिस शांति वार्ता में उनसे छीन लिए गए थे, बल्कि एक बृहत्तर और शक्तिशाली राष्ट्र बनाना चाहता था। अतः जर्मनी के आसपास के छोटे छोटे राज्यों को जर्मनी में मिलाकर तृतीय महान जर्मन साम्राज्य का निर्माण करना चाहता था। इसका जो अगला कारण है वो निशस्त्रीकरण का विरोध। पेरिस शांति वार्ता में वर्साई की संधि जो की गई थी उसमें जर्मनी को निशस्त्रीकरण की नीति थोप दी गई थी जर्मनी के ऊपर, जबकि जर्मनी वासियों का मानना था कि जर्मनी का निर्माण लोह एवं रक्त की नीति से हुआ है, अतः उन्हें पुनः अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित कर वर्साई संधि में किए गए अपमान का बदला लेना चाहिए। इस उद्देश्य से निशस्त्रीकरण का विरोध करने के लिए भी नाजी दल का उत्कर्ष हुआ था। अगला हम लोग देखें, यहूदियों को देश से निकालना इसका अगला उद्देश्य था। तो ये लोग जो मानते थे कि यहूदी को ही प्रथम विश्व युद्ध में अपनी हार का कारण मानते थे, इसलिए जर्मन वासी जो थे वो नाजी दल के जो लोग थे वो यहूदियों से बहुत नफरत करते थे और यहूदियों को देश से बाहर करना चाहते थे। अब अगला कारण जो है इसका सामाजिक स्तर पे देखें, सामाजिक कारण तो सामाजिक समानता को लाना, मतलब कि कार्य में समाज में समानता को लाना इनका ये था। पूंजीपति और गरीब के बीच में जो खाई है उसको पाटना, सामाजिक समानता को लाना इसका एक उद्देश्य था। अब इसका आर्थिक उद्देश्य की बात करें तो इसके आर्थिक उद्देश्य क्या थे कि पूंजी का राष्ट्रीयकरण करना इसका पहला आर्थिक उद्देश्य था। नाजी दल के लोग जो थे, हिटलर जो थे, वो चाहते थे कि जर्मनी में जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, जो बड़े बड़े उद्योग धंधे हैं, उस पर राष्ट्र का ये पावर होना चाहिए, राष्ट्र का अधिकार होना चाहिए। और अगला इसका जो उद्देश्य था आर्थिक रूप से वो था कृषि को बढ़ावा देना, क्योंकि कृषि जो है उस समय काफ़ी निम्न स्थिति में पहुंच गए थे, तो कृषि को बढ़ावा देना भी नाजी दल का एक उद्देश्य था। और वृद्धा पेंशन लोगों को देना, जो वृद्ध लोग हैं जिनके बेटे मारे गए हैं सेना में प्रथम विश्व युद्ध में, या जो असहाय है वैसे लोगों को पेंशन देना भी नाजी दल का एक प्रमुख उद्देश्य था। इन उद्देश्यों के साथ साथ इसका धार्मिक उद्देश्य भी था। और धार्मिक उद्देश्य क्या था? इसके धार्मिक उद्देश्य की यदि हम चर्चा करें तो इसका धार्मिक उद्देश्य है कि धर्म जो है स्वतंत्र है। नाजीवादियों का मानना था कि धर्म अपने आप में स्वतंत्र है, इसे राष्ट्र की प्रगति में बाधक नहीं होना चाहिए। अर्थात यदि कोई धर्म राष्ट्र की प्रगति में बाधक बनता है तो वैसे धर्म को हटा देना चाहिए। और वास्तव में देखें तो ये जो नाजी दल के लोग थे, उसके जो नाजी दल का जो नियम कानून था वही इसका धर्म था। और हिटलर के द्वारा लिखित आत्मकथा जिसका नाम मेन कैम्प है, वही इसके लिए बाइबिल जैसा था। तो अब हम लोग निष्कर्ष पे आते हैं, और निष्कर्ष के रूप में हम यह देखते हैं कि नाजीवाद नाजी दल की विचारधारा थी, जो कि जिसका प्रवर्तक हिटलर था, और इसका उद्देश्य बृहत सशक्त जर्मनी का निर्माण करना था, वर्साई की संधि का विरोध करना था, सामाजिक असमानता को दूर कर एक मजबूत शासन प्रदान करना था, पूंजी का राष्ट्रीयकरण करना था, ये सब इसके। और जर्मनी को तत्कालीन आर्थिक तंगी, सामाजिक वैमनस्य तथा राजनीतिक पिछड़ापन, इन सारी चीज़ों से दूर करके एक सशक्त मजबूत जर्मनी का निर्माण करना था। ये है जर्मनी के में नाजी दल का प्रमुख स्थापना के प्रमुख उद्देश्य, कार्य और उसके गतिविधियां। धन्यवाद।
ये देखिए, ये यहाँ ख़त्म हुआ है ना, अब इसको कैसे यहाँ पे लगाएंगे।